हर रात में मेरे को एक चीज सताती थी, या तो अब करना है या तो फिर इसको जिंदगी में पलट के नहीं देखना है। उसमें मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ। मेरे माँ बाप, मेरे भाया और मेरे दोस्ता, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के, इंपॉर्टेंट। उसी दौरान में मेरे दोस्ता एक ट्रिप बना लिए थे, प्लान। ओके, वो कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बैग में आधे बुक्स, आधे कपड़े। पार्ट 2 में मैं एक चीज बताऊंगा आपको। आज जो अपनी दुनिया जो एआई की तरफ जा रही, बिल्कुल, उसके ऊपर बहुत सारे चीजें डिस्कस कर सकते हैं। Exactly. बहुत सारे चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो एक लास्ट फाइनल मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अपने हैदराबाद, स्पेशली मैं इसमें मेंशन करना चाह रहा हूँ अपने हैदराबाद के जो नौजवान भाया हैं अपने, और गर्ल्स बॉय सब जने देखते हैं अपनी, और एक पेरेंट्स को भी एक आध मैसेज दियो बोल रहा हूँ मैं आपको। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एके पॉडकास्ट। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मोहम्मद नवीदुद्दीन नोमान भाई, जो कि एज अ प्रोफेशन सीए है। तो आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे इनकी पूरी अपन लाइफ जर्नी के कैसा सीए बनने से है हैदराबाद में रह के। जो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, हमेशा से ये मैसेज दे रहा हूँ भाई, आप हैदराबाद में रह के, आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में रह के, अपने हैदराबादी इन्वायरमेंट में रहने के बाद भी आप अच्छे से अच्छा एजुकेशन पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा आप लोग बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। तो आज हमारे नोमान भाई से, निकनेम भाई का नोमान है, अपन बात करेंगे नोमान भाई से कि इनकी लाइफ कैसा स्टार्ट हुई थी, कैसा भाई आज सीए बने हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, खैरियत, कैसी आपकी तबीयत वगैरह? शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और ये एक अवेयरनेस मैसेज आप दे रहे सो है ऑडियंस को। क्या बोलना चाह रहे नोमान भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सीए मोहम्मद नवीदुद्दीन नोमान है। मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं साथ ही साथ एमबीए भी करा हुआ हूँ, एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। और एज ए प्रोफेशन मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और टैक्स एडवाइजरी भी मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सीए एक लाइफ की जर्नी है मेरे लिए। सीए में मैं बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करा, बहुत सारे चीजें देखने को मिले। तो सीए पढ़ने के लिए मैं तो ये बोलूंगा कि आपके एक मेंटल स्ट्रेंथ का एक कंपटीशन है। आपका चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं आपके लाइफ में, और बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि आपको एक डेडिकेटेड रहना पड़ता है इसमें। तो पहली चीज, जब आप सीए कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा, अगर जो भी करना भी चाह रहे, इसके लिए आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए। अगर सीए में डेडिकेशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, सिंपल आंसर है वो। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कई सारे लोग मेरे साथ जो भी ज्वाइन हुए थे, मेरे साथ आए थे सीए में, बट वो लोग के पास ये था कि हमारे भाई बोल रहे, हमारे चाचा बोल रहे, हमारे डैडी बोल रहे, मैं करना चाह रहा हूं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एग्जैक्ट। तो उसके लिए आपको एक सेल्फ मोटिवेटेड होना है, सेल्फ डेडिकेशन होना है। तो आप उसके बारे में रिसर्च करना है कि सीए है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, और वो आपको कहाँ पे लेके जा सकते। तो वो अगर आप उससे, अगर आप कोई इंटरेस्टेड होके अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे, तो देन यू कैन डू इट। और उसमें एक बार एंटर हो गए तो बहुत सारे चैलेंजेस सिचुएशंस आते हैं। मैं जब स्टार्ट करा था मेरे को भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं जब इंटरमीडिएट के बाद एंट्रेंस लिख रहा था, मेरे साथ कॉलेज में टोटल 55 स्टूडेंट्स थे। और जिसमें सिर्फ मैं अकेला था जो एंट्रेंस क्वालिफाई करा था। ग्रेट। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज की अचीवमेंट थी। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बना कि ठीक है, जब मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया तो मैं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। बट इसका ये मतलब नहीं, आगे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे मेरे को। मैं उसके बाद इंटरमीडिएट सीए इंटर, जो सीवी आईपीसीसी होता था वो टाइम पे, उसके भी मैं बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आ गए थे कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, और उसमें बहुत सारे मेरे को चैलेंजेस आ गए थे। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आ गए थे कि मैं पढ़ाई पे दिमाग लगा ही नहीं सक रहा। बट एक चीज मैं सीखा, जब भी आप फेल होते ना करीम भाई, बिल्कुल, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते। बिल्कुल। जब भी आप फेल होते, ऐसा नहीं कि मैं हर बार पास होते हुए गया। मैं जब स्टार्ट करा था, उसमें घुसा था, स्टार्ट करके पढ़ने में, उसमें मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ। तो मेरे को ऐसा हुआ था कि ये मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं कर सकता हूँ। तब फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करा कि जब 10,000 लोग कर सक रहे, तो फिर मैं कहीं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसके लिए सैक्रिफाइस करना, अपन स्टार्ट करते। तो आपको मोटिवेट करने के पीछे जो आप मोटिव हुए ये चीज को लेके, नहीं मेरे को करना ही चाहिए, तो फैमिली का आपको एक कुछ बैक सपोर्ट था, या फ्रेंड सर्कल आपका कुछ ऐसा था, नहीं तू कर सकता भाई, ये करो आप, ऐसा नहीं ऐसा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कैसा था, मेरे माँ बाप, मेरे भाया और मेरे दोस्ता, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के, इंपॉर्टेंट एक पिलर्स बोल सकते हैं अभी लोग को। बिल्कुल, ये लोग मेरे को अपनी जर्नी में हर बार साथ देते थे। कई जगह ऐसा सुनने में आता था मेरे को, अगर नहीं भाई घर वाले नहीं बोल रहे, दोस्त रोक दे रहे, नको नहीं होता बोल, बट मेरे को ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ। हर बार मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, वो लोग मेरे को पीछे से पुश करते थे कि ये बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाता। एग्जैक्टली। और फनी बात ये है, मैं ऐसा स्टार्ट करा था कि भाई ये 2-3 साल में हो जाता, लाइट केस है, बिल्कुल कर लेके हट जाएंगे।
मगर ऐसा दिखा वो कि अब ये जिंदगी भर का एक सब्सक्रिप्शन ले लिएगा, पढ़ते जाओ फेल होते जाओ, पढ़ते जाओ फेल होते जाओ। और वो टाइम पे कैसा होता था, एक एग्जाम लिखो में एक फेल हो गए आप, ओके तो यू हैव टू राइट ऑल द एग्जाम्स। ओके, ऐसा था सो क्या? इट वाज अ साइकिल। तो आप ऐसा था कि पूरों में एग्जाम्स में आपको पास होना है। हाँ हाँ, तो दिस वाज द थीम ऑफ दैट एग्जाम्स। जो एग्जाम फेल हुए खाली वही नहीं दे सकते थे नहीं दे आप। सकते थे। और मैं एक मैसेज ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एक बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता, एक मुकाम पे पहुंचने के बाद में वो अपना खाली गुड पॉइंट बताते, लोग Exactly. अपनी अच्छाई बताते। Exactly. तो आप वो सेक्रीफाइस बताइए जो आप एक्चुअली उसको फेस करके यहाँ तक आए, और आप आज माशाल्लाह से एक मुकाम पे है, बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े लोगों के आप अकाउंट्स वगैरह जी, देखते करते जी। जो है, तो आज अपने आप को ये पोजीशन पे देख के कैसा महसूस होता आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत खुश हूँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप ये जो जर्नी में जो भी सैक्रिफाइस कर दे, जितना भी आप स्ट्रगल कर दे, वो स्ट्रगल का आपको आउटपुट एक ही दिन दिखता, ओके, वो है आपका फाइनल का रिजल्ट कितना। एग्जैक्टली, जब आप रिजल्ट टाइप करके, आपका रोल नंबर टाइप करके जब आप आपके स्टेटस में पास देखते हैं, तो 2 मिनट के लिए आप फ्रीज हो जाते एग्जैक्टली, कि मैं इतना बड़ा चीज अचीव कर लिया, नाउ आई हैव बिकम ए प्रोफेशनल सीए। सी तो वहां पे वो जो आपको खुशी, वो सेटिस्फैक्शन है, बिल्कुल, तो वो जो पास वास वाला बंदा बता सकता है। एग्जैक्टली, और वो टाइम पे ऐसा होता है कि मैं जितना भी स्ट्रगल करा, जितने भी सैक्रिफाइसेस करा मेरे लाइफ में, वो सब वर्थ इट था। वो सब एक जगह पे परफेक्ट था। और उससे पहले ऐसा दिखता है कि मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ इतना, मेरे साथ क्यों सैक्रिफाइसेस हो रहे, तो उसका जवाब आपको रिजल्ट के दिन ही मिलेगा। बराबर, अच्छा, फेल होना भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। वो फेल होना और अटेम्प्ट्स कभी मैटर नहीं करते सीए में। तो आपको कभी ऐसा नहीं दिखा नोमान भाई, आप फेल हो गए, इतनी मेहनत करने के बाद में फेल हो गए, तो अरे भाई बस अब इसको यहाँ पर होल्ड कर देंगे, अपन नहीं। दूसरा करियर अपन चूज करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं आया दिमाग में? मैं हुआ था, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं भी सीए छोड़ दिया था। ओके लिटरली फाइनल में जब आ गया था, मैं 1-2 अटेम्प्ट छोड़ दिया था फाइनल में। ओके और मैं ये सोचा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता ये चीज, लेट इट बी, मैं छोड़ देता हूँ और मैं कोई एक दूसरा कोर्स ज्वाइन करके आई विल गो विद दैट। ओके तो बट मैं वो तो कर दिया था, स्टेप ले लिया था, ओके लेकिन हर रात में मेरे को एक चीज सताती थी कि मैं ये चीज कब तक कैरी करूंगा, कि ये चीज मैं नहीं कर सका, यहां तक करीब आके मैं नहीं कर सका। तो और उसका जवाब मेरे को कोई रात में नहीं मिला। हर रात में वो सोचता था, मैं बिल्कुल 1 साल छोड़ दिया था। ओके 1 साल में सोचता था कि अरे भाई मैं क्यों नहीं कर सका हूँ। जब मैं सोचा कि या तो अब करना है, या तो फिर इसको जिंदगी में पलट के नहीं देखना है, एग्जैक्टली, फिर मैं कम बैक करा। और जब मैं कम बैक करा, उसी बार में 2 अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे दोनों ग्रुप्स हो गए। माशाल्लाह। ये चीजें कोई भी नहीं बताते, मैं मेरी ये पूरी ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं, आप लोग बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स को देखे होंगे, या ऐसे आप लोग जिस किसी को भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपनी जर्नी का स्ट्रगल नहीं बताते। एग्जैक्टली। कितने बार फेल हुए, उल्लंघा कहाँ पर गए थे, क्या क्या करे, अपनी पास कोई भी नहीं बताता। तो आप लोगों को ये एक वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग आज जो भी कोर्सेस कर रहे हैं, या आप लोग जो भी स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, बस उसको ब्रेक मत करो। आप लोगों को नोमान भाई की एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत से क्वेश्चंस थे। नोमान भाई, आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। बहुत बड़ा फ्रेंड, हर कोई रातों में बैठते होंगे, Exactly, दावता होंगे, घूमना फिरना, फार्म हाउसों को जाना, पार्टियां करना। 100%। तो इतना सब करते हुए आज आप सीए बने, तो आपका ये कैसा था, टाइम टेबल कैसा था आपका, रात में टाइमिंग? बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, डेडिकेशन अगर जब तक आपके पास दिमाग में है, बिल्कुल, ये करना है, तो आपको ये पूरे डिस्ट्रैक्शंस, और मैं इसको डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलूंगा, ओके, ये दोस्त के साथ आप फिरते, रात में बैठते घूमते, ये एक आपके एक टाइम ऑफ रिलैक्स है। और वो भी जरूरी है इंसान, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आपको मैं और एक चीज बोलूंगा, मैं जब फाइनल का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं एक डेडिकेटेड 3-4 घंटे एग्जाम्स के पहले भी, 6 महीने पहले भी, वो एक रख देता था, हर दिन 3-4 घंटे पढ़ना है। और वो किस लिए पढ़ना है, चाहे मैं कोई भी जगह पे हो और क्या भी सिचुएशन में हो, कि मेरे को वो 3 घंटे तो पढ़ना है, पढ़ाई के लिए निकालना है। उसी दौरान में मेरे दोस्त एक ट्रिप बना लिए थे, प्लान, ओके, वो कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे। ओके, तो मैं बोला अरे भाई मैं नहीं आ सकता, बट फिर मैं सोचा कि फिर मैं ये लाइफ में रिग्रेट करूंगा कि भाई सब लोग गए, मैं नहीं गया। एग्जैक्टली, बट मैं साथ में गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बैग में आधे बुक्स, आधे कपड़े, ओके, जैकेट्स वगैरह, और वहां जाके पहाड़ों के बीच में मेरे हाथ में लॉ की बुक है, अरे माशाल्लाह, टैक्सेस की बुक है, वो लेके बैठ के स्टडीज कर रहा था, वो 3-4 घंटे। तो ये डेडिकेशन है, आप कहीं पर भी रहो, आपको वो 3-4 घंटे निकालना है, निकाल के आपको पढ़ाई करना है। जब तक आप लोग लाइफ में अगर अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे, अपनी लाइफ को सीरियस अगर आप लोग होके अगर नहीं करे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, और आपका गोल इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हर किसी को एक गोल रहना चाहिए कि मेरे को ये करना है,
तो करना है, चाहे उसके लिए मेरे को कोई भी रास्ता जाना हो। और उसके लिए अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट है, तो फिर आपके लिए सक्सेस आपकी इंतजार कर रही समझ जाना। एग्जैक्टली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अपन समझते हैं कि मैं खुद हॉस्टल में जाके पढ़ लूंगा, अकेले पढ़ के निकल जाऊंगा, लेकिन मैं हैदराबादी एज अपन हैदराबादी है, और लोगों के दिमागों में परसेप्शन बना हुआ है करीब कि अरे हैदराबाद के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा हैदराबाद वालों का इतना दिमाग है, अगर वो दिमाग जो इनकी टोपी उनकी टोपी, वो जो दिमाग वाला अगर पढ़ाई में लगा दिए ना करीम भाई, बड़े बड़े पोजीशंस पे हैदराबादियां रहते हैं। एग्जैक्टली उतना दिमाग है हैदराबादी वालों का। आज आप लोग देख सकते हैं आईटी कंपनी अपना हैदराबाद कितना मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है आईटी कंपनी, लेकिन कौन कौन आके अदर स्टेट से लोग आके वहां पर काम कर रहे। तो अपने बच्चों में आप जो बात बोले, स्पेशली अपने हैदराबाद के भाइयों को और बहनों को एक मैसेज मेरा भी ये है कि अभी जैसा बोले नोमान भाई, डेडिकेशन जरूरी है। आप लोगों के दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, लेकिन जैसा अभी नोमान भाई बोले, डेली के 2 से 3 घंटे बस आप लोगों के नहीं है बोल के भी अगर निकाले कि ये हमारा फ्यूचर हम लोगों को सेट करने का है, तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो नौजवान बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो नोमान भाई? अगर कोई इंटर कर लिया, डिग्री कर लिया, अगर कोई सीए का कोर्सेज अगर करना चाह रहे, या उससे हटके भी अगर कुछ करना चाह रहे लाइफ में, तो उन लोगों को आप एक मैसेज क्या देना चाह रहे? भाई मैं ये बोलूंगा कि आजकल अपना यंग जनरेशन हैदराबाद का जो भी है, मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा कि भाई एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आपको यही स्टेज पे समझना है। एग्जैक्टली एक बार आप ये एज क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ रिग्रेट के आपके पास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली तो ये एज में अगर आप बहुत कैलकुलेटेड स्टेप ले लिए एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस अपने को आगे बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली अगर आप बेसिक एजुकेशन में लैक कर रहे, आपको बता रहा हूं मैं, कई सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जो बोलते हैं कि भाई हम नहीं पढ़ के भी इतना कर ले रहे, हम कुछ भी मालूमात नहीं है, हम फर्स्ट 7th पढ़ लिए इतना कर ले रहे। भाई वो आपको अब ठीक लग रहा, लेकिन आप देख रहे आप जनरेशन कहाँ जा रही, अपना अपना वर्ल्ड किधर तरफ मूव हो रहा। नाउ वी हैव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो वो टाइम पे अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन लैक कर रहे हैं आप उसमें, तो ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर। एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में वो एक टूल के साथ प्ले करता हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज के लिए मैं अपने यंग जनरेशन को फोकस करूंगा कि भाई आप एजुकेशन को इजिली मत लियो, एजुकेशन को आप फॉर ग्रांटेड मत लियो कि ठीक है नहीं पढ़े तो भी चल जाता, वक्तिया चल जाता, मगर आप एक स्टेज पे आ गए बाद वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती, जो कि आपके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी। शायद पहले चल गया, या पहले इट वॉज फाइन टू विदाउट एजुकेटेड आप बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लिया, बट नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड बिगेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसके पास अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो इट विल क्रिएट ए बिग बैरियर। तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने हैदराबाद में 100% हर लोगों के पास कैपेबिलिटी है, बिल्कुल, बट वो चीज को बाहर नहीं लेके आ सक रहे। अगर वो ला लिए तो वेल डन, कि हम लोग कहीं बाहर वर्ल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आप हैदराबाद में ही हर कुछ धूम मचा दे सकते हैं इंशाल्लाह। कोई इंटर पढ़े हुए है, कोई डिग्री करे हुए है, तो लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा आगे का, जबकि लोगों को एक सीवी बनाने के वास्ते भी नहीं आ रहा। तो इस पे आप क्या बोलना चाह रहे, क्या एक मैसेज देना चाह रहे? करीम भाई देखिए, अगर ये प्रॉब्लम को अगर आप जानेंगे और ये प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन देख रहे, तो आपको इसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर इसका रूट कॉज देख रहे तो एक ही है कि अपना एजुकेशन सिस्टम। ओके। अभी जो अपना एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन मार्क्स, और बच्चे को डिग्री कैसा मिलना और उसके पास सर्टिफिकेट्स कैसा आना। ओके। वो लोग दे आर लैकिंग ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन। ये सब चीजों में आज का अपना सिस्टम लैक कर रहा। ओके। जो कि ये सब चीजें अपने आगे फ्यूचर लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है ये, और आपकी जर्नी में, आपकी सक्सेसफुल जर्नी में ये सब चीजें, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली अपना एजुकेशन सिस्टम ये चीजों में लैक करता, क्योंकि अभी जो सिस्टम बना हुआ है आप देखेंगे हर किसी को एक ही चीज है दिमाग में कि भाई मेरे पास ये डिग्री आना, मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स आ जाना, मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, ये सर्टिफिकेट्स कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे कोर्सेस कर लेता हूँ, ये मास्टर्स करता हूँ, सब करता हूँ। बट किसी को ये नहीं है, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन हाउ कैन आई डिस्प्ले माई सेल्फ। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसा करूंगा, और मैं अपने आप में अंदर कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ाऊंगा, और एक अपने आप को स्किल सेट कैसा डेवलप करूंगा। तो अपना एजुकेशन सिस्टम हैज टू मूव मोर ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल सेट एंड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। तो इसका जवाब आपका एजुकेशन सिस्टम से आपको चेंज कर लेते लाना पड़ेगा। अगर कुछ आगे जाके कुछ कोर्सेस वगैरह करना चाह रहे, तो आप
क्या सजेस्ट करेंगे अभी करंटली जो मार्केट चल रही सो है उस पर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि कौन सा कोर्स वगैरह करे तो सही रहेगा अपने नौजवान बच्चों के लिए? देखिए, पहले तो आपको कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपका पहले तो इंटरेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा आपको। आपको किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप कौन सी फील्ड में मूव होना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आपको फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या इसमें कोर्सेस है। जैसे कि अगर आप फाइनेंस में कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स है, सीपीए है, सीए है, एमबीए फाइनेंस है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, ये सब चीजें हैं आपको ऑप्शंस। अगर कोई टेक्नोलॉजी है जो आज दुनिया घूम रही टेक्नोलॉजीज के पीछे, अगर उसके ऊपर है तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करना है। ओके। और वो बहुत सारे कोर्सेस भी है उसमें। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे और बहुत सारे आपको एजुकेशन फील्ड के सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप कोई भी कोर्स कर रहे या कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री ले रहे, प्रोफेशनल कोर्स ले रहे या डिग्री ले रहे, उसके लिए आप ये चीज पे मोर फोकस्ड रहना कि आप अपना कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड कर रहे हैं और आप के अंदर स्किल सेट कितना लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आज दुनिया पूरी एआई के तरफ जा रही है। हर बच्चा क्या है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहे सो है, व्हाट्सएप हर कोई यूज कर रहे। लेकिन आप हर चीज में देख सकते हैं एआई आ गया सो है। तो आप एज अ प्रोफेशनल सीए है तो आप एक मैसेज क्या दे रहे? किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ने में, एजुकेशन पढ़े बोले तो अपने भाई अपने बच्चे क्या है दूर हट जाते, अम्मा भाई पढ़ना नहीं होता बोल के। तो उन लोगों को एक ऐसा मैसेज क्या दे रहे कि उन लोग थोड़ा कुछ अपना फ्यूचर सेट करे जैसा? सही बात है। एआई के बारे में मैं ये बोलूंगा, आज की दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है तो वो है एआई। ओके। क्योंकि एआई अगर जब से दुनिया में आ गया, उसमें आपको कोई चीज के लिए, पहले क्या होता था करीम भाई, अपने कोई चीज के बारे में रिसर्च करना है, कोई चीज के बारे में मालूमात करना है तो हमको लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, वहां जाके आपको नए नए तरीके के बुक्स लेना पड़ता था, आर्टिकल्स ढूंढना पड़ता था उसके ऊपर सर्च करने के लिए। अभी कैसा है, एआई के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पे है। बिल्कुल। और आपको बस इन्फॉर्मेशन को पूछने आना है। यू शुड नो हाउ टू क्वेश्चन द चैट जीपीटी और एनी एआई टूल। आपको वो पिक करने आना है क्वेश्चंस के लेके आंसर्स। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन सब रेडीली अवेलेबल है। अगर आप वो रेडीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ठीक से क्वेश्चन करके आप ले लिए तो आधी गेम तो आप जीत गए। बिल्कुल ठीक है। अगर एआई को अगर अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सीड कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता था। अभी क्या है, लोगों को एआई तो है लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, मैं आपको और एक चीज बताऊंगा कि लोगों को सवाल करने नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है। हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एग्जैक्टली। देयर आर मेनी एआई टूल्स, चैट जीपीटी, बहुत सारे टूल्स है, बट पीपल आर लैकिंग हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट्स टू द एआई। तो आपको सही सवाल, अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे को पढ़ाई करना है बोल के, अगर मैं एआई पे या चैट जीपीटी पे किसी पे भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो एआई वो आंसर आएगा कि हाँ ठीक है पढ़ लो, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, दिस इज यू हैव टू स्टडी, इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा आएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि प्लीज गिव मी अ शेड्यूल, तो हाउ मैं कैसा पढ़ सकता हूँ फॉर 60 days schedule for so and so subject and so days and so hours has to be allocated properly for the time, complete timetable। बिल्कुल। तो वो आपको आवर्स वाइज आपको एक शेड्यूल बना के दे देगा कि ये इसमें आप कैसा कैसा पढ़ सकते हैं, कितने सब्जेक्ट को कितना आप टाइम एलोकेट करना चाह रहे, वो एक। तो मैं यही बोल रहा हूँ, यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट्स ऑन एआई। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप कुछ सीख गए अगर एआई से लेके कि क्वेश्चंस कैसा करना है, आप उसके ऊपर आंसर्स कैसा कलेक्ट कर सकते, तो आप आधी गेम तो आप जीत गए। बिल्कुल। अगर आप लोग एआई से क्वेश्चन करना भी अगर सीख गए तो आप लोग लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। Exactly. अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर एआई को बोले तो उन्हें आपको पूरा दे देता, जैसे आप अभी डिटेल एग्जैक्टली। और एआई को ये नहीं समझना कि बस हम एआई पे डिपेंडेंट है। एआई एक आपका फैसिलिटेटिंग टूल है, आपका एक असिस्टेंट है, बट आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और कई जगह मार्केट में ये भी एक बना हुआ है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा, एआई इज वेरी डेंजरस, एआई से हम नहीं कर सकते, भाई सब एआई कर ले रहा, हम क्या मिलेंगे, मार्केट में जॉब नहीं है एआई। वैसा नहीं है भाई। एआई आपको, एआई कैसा बना, एआई तो सिर्फ डाटा से बना हुआ है। जब तक आप डेटा नहीं देंगे तो एआई वो बना हुआ है, उसका डिपेंडेंट है डेटा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप उसके ऊपर कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट नहीं करना, आपका भी आप रेशियो बनाना कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितना है उसमें और उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट कितना है। वो चीज का अगर आप बैलेंस रेशियो रख रहे हर चीज में हो तो इट विल लुक प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो एक लास्ट फाइनल मैसेज क्या देना चाह रहे अपने हैदराबाद, स्पेशली मैं इसमें मेंशन करना चाह रहा हूँ
अपने हैदराबाद के जो नौजवान भाया हैं अपने और गर्ल्स बॉय सुबजने देखते हैं अपनी, और एक पेरेंट्स को भी एक आध मैसेज दियो बोल रहा हूं मैं आपको कि आप सीए है तो पूरे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी एक मैसेज दियो आप कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे क्या ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना, क्या ऐसा उन लोगों को कोर्सेस कराना एजुकेशन सेक्टर में हो गया, और स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी जो दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे है और जो टेक्नोलॉजी अपने पास चल रही, तो इस पीरियड में, इस जनरेशन में अभी पेरेंट्स को ये एनालाइज करना है कि अपने जो बच्चे हैं, जो भी उनके किड्स है, उनका इंटरेस्ट किसकी तरफ है और उन्हें कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, ये पहले से ही एनालाइज करके उनको एक इंपॉर्टेंस बताना है कि आपको एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता लाइफ में, और ये टेक्नोलॉजीज आपके लिए कैसा एक टूल बन सकता आपके असिस्टेंट्स के लिए, आपके जो भी हेल्प करने के लिए। ये चीजें अगर पेरेंट्स को ये की एडवाइस दूंगा मैं कि अपने बच्चों को पहले से ही आप अच्छे से ट्रेन करिए कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और स्किल सेट डेवलपमेंट पे फोकस कराइए। कोई एक स्किल जो बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो उसमें उसको डेवलप कराइए और अच्छे से उसको टेक्नोलॉजी वाइज भी ग्रो कराइए, और अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए फोकस करिए, क्योंकि खुद का इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। और आपके सर्विसेज क्या क्या है कि आप कौन से सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं? अगर किसी को अगर चार्टर्ड अकाउंट के रिलेटेड, सीए के रिलेटेड अगर किसी को भी एक काम वगैरह अगर कुछ कराना रहा तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं नोमान भाई? बिल्कुल, अगर कोई चीज की भी हेल्प है, फाइनेंशियल एडवाइजरी है, कंसल्टिंग है, या फिर इनकम टैक्स के कुछ लिटिगेशंस है, जो भी चीज के लिए आप कुछ जीएसटी रिलेटेड मैटर्स है, डिस्प्यूट्स है, ये सब चीजों के लिए आप कभी भी मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी पब्लिक भी आपकी कंसल्ट कर सकती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह हर चीज के लिए एंड टू एंड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ इंशाल्लाह। तो ये था आज हमारे नोमान भाई के साथ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप लोगों को एजुकेशन कितना जरूरी है। तो हमारे नोमान भाई है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है भाई, कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं, कंसल्टिंग आप और बोल सकते हैं, एडवाइजरी, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एडवाइजरी कंसल्ट करना है आपको तो बराबर आप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बराबर आपको फ्री में एडवाइस देके आपको एक रोड मैप बता सकता हूँ। बिल्कुल, ये टाइम पे आप लोगों को रोड मैप बताने वाले भी होना बहुत बड़ी बात है। अपने को अपने टाइम पे कोई भी नहीं थे कि हाथ पकड़ के ये नहीं ये करो बोल के, लेकिन अब भाई है, इंशाल्लाह आप लोगों को रोड मैप बताएंगे कि आगे क्या करने का है क्या नहीं। इसी के साथ में अपन और एक बार नोमान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि टाइम निकाले भाई, इतना कीमती वक्त निकाल के अपने को दिए। तो इसी के साथ में नोमान भाई अगर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आए तो अपन बिल्कुल इंशाल्लाह पार्ट 2 भी होना बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि आप कैसा करे, कैसा है, क्या था पूरा इंशाल्लाह पार्ट 2 में डीपली अपन बिल्कुल पार्ट 2 में मैं एक चीज बताऊंगा जी आपको। आज जो अपनी दुनिया जो एआई की तरफ जा रही, बिल्कुल उसके ऊपर बहुत सारे चीजें डिस्कस कर सकते हैं। exactly. बहुत सारे चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो तरफ एआई अपन जिस तरीके से अपने को दुनिया लेके चल रही है, और दुनिया में जो एआई का अभी जनरेशन चल रहा exactly. तो वो चीज पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज पे इंशाल्लाह तो पार्ट 2 आप लोग कमेंट में आके बोलिए कि आप लोगों को पार्ट 2 भी होने का है। तो नोमान भेज के अपन और एक बार टाइम लेके आप लोगों को पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा इंशाल्लाह अजीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।